हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, बढ़िया। आज हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर सेकंड। पहले लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट्स के बारे में, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। ठीक है ना। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है, पहले आप ये डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन आपको लगेगा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जितनी टिपिकल डेफिनेशन देखने में लग रही है उतना ही आसान है डायमेंशन को समझना। डायमेंशन, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है ना। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। सर्टेन बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और वो बेस क्वांटिटीज कैसे आती हैं? एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है ना। और जो एक्सपोनेंट होता है बेस क्वांटिटीज का, जो एक्सप्रेशन में आता है, वो कहलाता है हमारा डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इज ऑफ दैट बेस, एंड एक्सप्रेशन वाज डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस ना। लेट मी चेक, हाँ सॉरी, इन दैट बेस। ठीक है ना, इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। ठीक है, पहले आप पॉज करके डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। ठीक है, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज? बेस क्वांटिटीज, मास। ठीक है ना, सिंबल एम। ठीक है, मास फर्स्ट, दूसरा लेंथ, किसी चीज की लंबाई, थर्ड टाइम, सिंबल टी, फोर्थ टेम्परेचर, केल्विन, फिफ्थ करंट, सिंबल आई या फिर ए भी यूज होता है, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, सेवेंथ कैंडेला, CD। ठीक है ना, ये हमारी 7 बेस क्वांटिटीज है। ठीक है, चलो अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच में दूरी नापनी है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी का यूज करेंगे अपन? क्या मास का, या लेंथ का, या टाइम का? ठीक है, दो पॉइंट के बीच में दूरी नापने के लिए हम कौन सी बेस क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? लेंथ। ठीक है ना, लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस में सुनना, डिस्टेंस में लेंथ की टर्म्स में। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन डिस्टेंस? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन डिस्टेंस? इसका आंसर आएगा 1। समझे बात को? देखो अब डेफिनेशन फिर से पढ़ूं। डेफिनेशन ये है, व्हेन एवर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे? डिस्टेंस। व्हेन एवर फिजिकल क्वांटिटी ठीक है ना, whenever a physical quantity is expressed
इन टर्म्स ऑफ, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी की टर्म में आ गया, ठीक है ना। ये सबसे आसान एग्जांपल है, इसलिए एक ही बेस क्वांटिटीज आई है। आगे आगे हम देखेंगे तो टिपिकल बेस क्वांटिटीज भी आने लगेंगी, ठीक है ना। इन सब के मल्टीप्लिकेशंस भी आएंगे, ठीक है ना। इट इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। आगे क्या बोलती है डेफिनेशन, द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, इज कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी, इज, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1, ठीक है ना। क्वेश्चन होता इसमें मास का डायमेंशन क्या है, ठीक है ना, मास तो है ही नहीं, तो आंसर आता 0, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं m0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम 0, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। और ये चीज क्या कहलाती है हमारी, ये चीज कहलाती है हमारी, ये जो एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ को हम किस में नापते हैं, लेंथ, ब्रेथ भी क्या होती है, इनमें से कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ रही है क्या, लेंथ ही आएगी ना ब्रेथ में भी, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर, ठीक है ना। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, इज एल स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इन एरिया, व्हाट इज द dimension of length in area, आंसर है 2, क्लियर है। इसका एक्सपोनेंट 2 है तो इसका डायमेंशन 2 है। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपको पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का आएगा आपके पास लेंथ इंटू लेंथ। आप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नाप रहे हो, लेंथ ही नाप रहे हो, दैट इज एल क्यूब, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम, दैट विल बी 3। आई होप आपको डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, डिस्टेंस का आ गया, लेंथ का आ गया और वॉल्यूम का आ गया। लेंथ का आ गया, एरिया का आ गया और डिस्टेंस का आ गया, एरिया का आ गया और वॉल्यूम का आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हैं हम, लेंथ में, और टाइम टी में, ठीक है ना। दोनों ही हमारे बेस हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल टी की पावर -1, ठीक है ना। क्वेश्चन, व्हाट इज द
डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है? अगला, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड? पावर क्या है? -1। ये आंसर। आई होप क्लियर है। ठीक है ना? स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L(t)-1। स्पीड के बाद हम लेते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज है। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? सेम स्पीड जैसा है। ठीक है ना? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का क्या है? L(t)-1 अपॉन t, L(t)-2। ठीक है ना? अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन? ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन? तो इसका आंसर आएगा -2। आई होप आपको एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है? और आप चिंता मत करो अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं, जैसे जैसे आपको चैप्टर फिजिक्स आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, आपको ये सारे फॉर्मूले आने लग जाएंगे। ठीक है ना? अभी के लिए आप ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। और वैसे भी ये सभी फॉर्मूले तो 9th क्लास में आए होंगे आपके। नेक्स्ट अपन आते हैं, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है ना? इफ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना? ठीक है? मास किस में नापते हैं अपन? केजी में। एक्सेलरेशन अभी अपन ने क्या है? देखो मास का क्या आएगा? m डायमेंशन। एक्सेलरेशन का क्या आएगा? अभी निकाला है L(t)-2। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स? mL(t)-2। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे फिजिक्स आगे जाएगी आपको ये सब आ जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? ठीक है ना? इन फोर्स, आंसर है 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स? आंसर है 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स? -2। क्लियर? ठीक है? अब आता है, अगला आता है वर्क डन। वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना? वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। पॉज करके निकालो आप। देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस कर लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(t)-2। ये फोर्स का आ गया हमारे पास। डिस्टेंस किस में आएगा? लेंथ में। तो वर्क डन का क्या हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला? mL(t)-2। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वर्क? ठीक है ना? तो आंसर आएगा 1।
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वर्क, तो आंसर आएगा 2. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वर्क, -2. क्लियर है? नेक्स्ट, वर्क डन के बाद आएगा हमारे पास अगली फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पहले हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². ठीक है ना? ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस. ठीक है ना? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. तो पॉज करके काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो डायमेंशनलेस, मास m, वेलोसिटी इज लेंथ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का होल स्क्वायर, दैट इज mL2 डिवाइड बाय t स्क्वायर, दैट इज mL2t -2. ठीक है ना? Now what is the dimension of mass in kinetic energy? 1. ठीक है ना? What is the dimension of length in kinetic energy? 2. ठीक है? What is the dimension of time in kinetic energy? -2. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. m क्या है हमारा? मास. g क्या है हमारा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या कुछ भी हो, है तो एक्सेलरेशन ना, तो डायमेंशन किसका लगेगा? एक्सेलरेशन का. हाइट h क्या है हमारा? हाइट mgh. तो डायमेंशन फॉर्मूला में m मास का, g एक्सेलरेशन का, l एक्सेलरेशन का हम कर चुके हैं, l अपॉन टी स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, पीछे देख लेना, इनटू हाइट. हाइट इज लेंथ. हाइट में क्या नापते हैं? अपन लेंथ नापते हैं, दैट इज mL2t -2. ठीक है ना? व्हाट इज द डायमेंशन of mass in potential energy? 1. लेंथ की 2 और टाइम का -2. ठीक है ना? 11th में, अगर आप 11th में इस लेक्चर को देख रहे हो तो इतना आपके लिए वैसे तो सफिशिएंट है. स्कूल्स में आपको इससे ज़्यादा नहीं कराया जाएगा. ठीक है ना? और वैसे आप अगर डायमेंशंस की बात करो तो इसकी जो बात होगी वो अपन पूरे की पूरे फिजिक्स में 12th के जब तक आखिरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ लेते वहाँ तक चलती रहेगी. ठीक है ना? तो बेसिकली ये 11th के बिगनिंग का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक 12th की जब तक हम लास्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ लेते तब तक जाएगी. ठीक है ना? ठीक है. तो आप इस लेक्चर को उतना ही देखें, वैसे इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे. ठीक है ना? मैं इसमें 1-2 फिजिकल क्वांटिटीज़ और ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा तो स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं कराएंगे. ठीक है ना? और सफिशिएंट है. और अगर आप 12th के ड्रॉपर्स बैच में होके ये लेक्चर को देख रहे हो, देन उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस क्वांटिटीज़ आएंगी. और ठीक है, ये आपको पर्टिकुलर चैप्टर में ही अपन डील करेंगे. ये लेक्चर 11th
के हिसाब से ही ओरिएंटेड है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे चला जाएगा, करंट पे चला जाएगा। ठीक है ना, आपसे पूछेगा चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। करंट इज व्हाट, चार्ज फ्लोइंग, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इनमें से हमें एक चौथी बेस क्वांटिटी करंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना, करंट, ठीक है ना, ये है हमारा चार्ज और ये है हमारा टाइम। तो Q क्या हो जाता है हमारा, I इंटू टी, I या फिर A, I इंटू टी। ठीक है ना, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन चार्ज, ये क्या हमारा बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का। ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन चार्ज, 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट इन चार्ज, 1। क्लियर है, ठीक। आपको नेक्स्ट और क्या पूछा जा सकता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V, सॉरी सिंबल होता है V। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो ये सब अपने आप आ जाएगा। वर्क डन, वर्क डन का पीछे देखो, वर्क डन था mL2 T-2 और चार्ज का क्या हो गया, I इंटू टी। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mL2 I-1 T-3। इसमें से आप किसी को भी आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वोल्टेज, ठीक है, 1, लेंथ का 2, करंट का -1, टाइम का -3। आई बात समझ में, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वोल्टेज का। इन्हें रटना नहीं है, याद करना है कि ये निकलते कैसे हैं। क्लियर है, वोल्टेज के बाद आ जाएगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है ना, V इक्वल्स टू आई आर। V क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू आई। ठीक है ना, चार्ज क्या है, करंट इंटू टाइम। ठीक है ना, चार्जेस करंट इंटू टाइम, यह आया सिर्फ चार्ज का। इंटू इटसेल्फ क्या है, करंट और है। ठीक है ना, वर्क डन का क्या आता है, mL2 T-2 अपॉन I स्क्वायर इंटू टी, दैट इज mL2 T-3 इंटू आई की पावर -2। ये हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, mL2 T-3 I-2। ठीक है ना, इसमें ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना कि सर mLT फिर I लिखते हैं, नहीं, आप I को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं, नहीं स्ट्रिक्टली इसी ऑर्डर में लिखना है, भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा डायमेंशंस आपके स्कूल वाले नहीं कराएंगे, और अगर कराते हैं तो आप उनकी कॉपी से रेफ़र करिएगा, और अगर नहीं होती है, नहीं आता है, तो आप पर्टिकुलरली उस डायमेंशन के लिए को मेरे पास लेके आ जाइएगा। ठीक है, वी शैल डिस्कस
Thank you for this lecture.